भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गुड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गुड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गुड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गुड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गुड़ छू के गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। त देखी गुरु भाई बहिना, हम एगो आप लोगन के बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा लेके आप लोगन के बीच में आयल बानी। कथा के माध्यम से आप लोगन के सुनावल जा रहल बानी। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनब। कथा के कबो आधा अधूरा ना सुने के चाही, काहे खातिर कि शिव जी के और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा आप लोग सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में भी जानब और कथा सुनले के आनंद भी आप लोगन के आई। तो गुरु भाई बहिना, ये कथा के पूरा सुनब सबे। अगर ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब जा। और हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि फिर हम एहू से सुंदर चर्चा आप लोगन के बीच में बैठ के प्रस्तुत कर सकें। ताकि गुरु भाई बहिना, बहुत सुंदर रोचक कथा बा, तो सुन के आप लोग आनंद उठाई। एगो सेठ सेठाइन रहल लोग, तो देखी उनके तो सेठ जौन रहना वो भोले जी के भक्त रहना। उनके पत्नी के अइले 5-7 साल हो गई रहल। भोले जी के दया से उनके सब कुछ रहल, धन दौलत घोड़ा गाड़ी सब कैले रहना, कौनो चीज का कमी ना रहल। लेकिन औलाद ना रहना उनके। तो जे भी गाँव में जनता बानी जेकरे धन संपदा ढेर रहेला, तब सब सोचेला कि वारिस ना रही है तो कैसे के धन के देख रेख करी ना रही है सेठ जी। तो सब सेठ जी से कहे कि इतना दिन रउरे शादी के हो गई, आपके औलाद ना भइल तो काहे ना दूसरी शादी कर लेतानी। तब सेठ जी के भी मन में विचार आई कि सब ठीक है कहता। अब सेठ जी पहली पत्नी से इंतजार कैला, ना औलाद भइल तो दूसरी शादी कर लेना। अब जब दूसरी शादी कैला तो उन्हों के अइले 5 साल हो गई और दोनों जनी से कौनो औलाद ना भइल। बेचारा बहुते निराश रहे कि एक शादी तो करबे कोई नहीं, दूसरा शादी को लेनी और दोनों जनी से वारिस ना मिलल। ई धन संपत्ति का होई, बिहान के ना रहब त का होई। आ हमारे बुढ़ापा के सहारा भी केहू ना बा। बाल बच्चे खातिर न गोरल जाला कि बुढ़ापा के सहारा बनी, कितना दौलत रही तो धन दौलत तो सेवा ना न करी। अब बेचारा के बार बार मन में विचार आवता कि हे भोले जी अब हम का करी। तो फिर गांव के लोग कहल कि अरे 2 ठो कैली तो सब कहला एगो तो 2 गो ना तीसरा देखी, के जानो भोले जी तीसरे शादी से आपके पत्नी से वारिस लिखल होके। आप तीसरा शादी कली, आज अच्छा लड़की देख के करब, धन संपत्ति तरूरे बटले बा। बेचारा अपने गांव में ढिढोरा पिटवा देना, कहना कि केहू जे जानत होई कौनो सेठ के गरीब लड़की रही है तो उन्हीं से हम शादी करब। तो केहू के रिश्तेदारी रहल नजदीक ही के कॉल की उ लड़की के माई दादा नाई बना, लेकिन उ शिव भक्त हई, उनके मामा पलले बाना, तो वही गरीब लड़की के ले आई। शायद के जानो वही लड़की से आपके घर के वंश चले। अब बेचारा मन में विचार बहुते कहना कि 2 ठो तो हम ऐसा कहनी, ना जानी तीसरा में का हुई। और बेचारा 3-3 शादी कर लेना।
जब 3 शादी कले है ना आ 3 जनी घर में आ गईली लोग, तो बेचारा रात दिन चिंता में रहे कि केहू से ऐसन ना जानी का पूर्व जन्म के हमसे पाप भइल बा कि हमरे 3 रानी से एको औलाद नहीं। तब एक दिन रोज रोज भोले जी से ये कहें, जब पूजा पाठ करें रोज 1 लोटा जल दें, कहें हे भोले जी आपका सब कुछ बा, लेकिन कहाँ हमसे ऐसन कैसन भूल हो गई कि हमरे घर में एक संतान नहीं, और आप दर्शन दी, कोनो मार्ग बताई कि हमनों के कल्याण हो जा। अब भोले जी जनता वानी केहू भक्त जब पुकारेला तो जरूर कोनो न कोनो रूप में आके दर्शन जरूर देनी। अब पिताजी भिखारी के रूप धोई के उनके दरवाजे पर उनके परीक्षा लेवे आ गईनी, आके भिक्षा मांगतानी। देखी गुरु भाई बहना, जब भिक्षा मांगे भोले जी आईनी तो पहले जन बड़ी वाली रहली और भिक्षा लेके आईली, तब भिखारी के रूप में भोले जी कहने, ना तुम्हारे हाथ से तब भिक्षा हम ना लेवा, काहे से तुम्हारे कौनो संतान नहीं खे, पूर्व जन्म में ना जानी का ऐसन कैले बड़ा लोगन कि धन संपदा सब देखत है बेकार हो जाई। अब बेचारी कहली, देखो तानी कहीं भिखारी हमन के श्राप ना दे दें। अब गईली तो सेठ जी के भेजली, कहली सादर और ये हाथे लेना, काहे से उ शिव भक्त रहना, उ ये सोचे कि हमरे दरवाजे पर से केहू भूखा दुखा घूम के ना जा। वो बेचारा लेके अन्न धन जौन रहल घर में लेके अइला और कहना कि ले ली भिक्षा। जब भिक्षा मांगतानी मन बड़ा दुखित रहल, लेकिन भोले जी कहतानी, ना भिक्षा तो हम तोहरियो हाथ से ना लेबा। कहली काहे, अते दोनों जनी निसंतानी बाड़ा लोगन, तो लोग ना जानी कौन ऐसन पाप कोइले बाड़ा लोगन की सब धन दौलत बेकार बा। इतना कोई के उ अंतर ध्यान हो गई ना। अब राजा के सेठ के बहुते चिंता भई कि गांव के लोग कहत रहल कि बाज बाजिन वालो, अभी एक भिखारी आके दरवाजे पर ऐसा कोई के चल गई ना कि हमरे हाथ से भिक्षा ना लेना। तो जब भिखारी भिक्षा ना लेता ना, तब मर गईले के बाद तो हमरे धन दौलत के भी केहू हाथ ना लगाई। बहुत मन में विचार कैले कि इतना परिश्रम इतना मेहनत को कि जौन कोइले बानी सब व्यर्थ जाई। हे भोले जी कहाँ चूक गईल मन से, जानत भर तो हम यह कि मनुष्य के जन्म पौले मानी तो अच्छा कर्म करी ताकि अगला जन्म हमार सुधर जा। लेकिन जौन पूर्व जन्म के पाप रहेला गुरु भाई बहना, तो ओके तो भोगही के पड़ेला। हम कितना हूँ पूजा पाठ करब, लेकिन ओके लिखनी तो केहू ब्रह्मा जी का मिटा ना पाई। अब फिर इतना निराश हो गई ना सेठ जी, इतना उनके अपने धन संपत्ति से नफरत होखे लगल। सब छोड़ के एक दिन बेचारा का कही ना पूजा पाठ कही ना आको के जंगल में निकल गई ना, कहना चलता नहीं वही शांति मिली। आ वही बैठ के विचार करता ना और आंख से आंसू टपकता। अरे हे भोले जी अब हम का करी। सुबह जे उठ जाता ही होला कि केहू के से नजर न मिले, केहू हमके बाजी ना कहे, बहुते खोलेला जब ये शब्द केहू कह देला। ई कैसे हमार दुख दूर होई हे पिताजी, हमके कोनो मार्ग बताई। अब जब भोले जी के पुकार कैला तो जनता बानी जब सच्चा भक्त होना तो भोले जी अपने खुद स्वयं आके उनका रक्षा करेनी, उनके ज्ञान देनी। अब पिताजी फिर वहां ब्राह्मण के रूप बना के आईनी। जब ब्राह्मण के रूप बना के आईली तो सर पे हाथ धो के कहतानी, ये बाबू
काहे ये सुनसान जंगल में बैठल बाड़ा, का बात है? जैसे सर पर हाथ रखनी भोले जी, तैसे मालूम पड़ल कि उनके केहू जैसे अपने बाप के साया मिल जाला बेटन के, वैसे उनके बड़ा खुशी भइल। कहना, हाँ बाबा, हम बहुत दुख में बानी, हमरे घरे सब कुछ बा भोले जी के दिहर, एक न तीन तीन पत्नियां बाड़ी, लेकिन केहू से संतान नाई बाना। हमन के बुढ़ापा के सहारा केहू नाई बा, जो उनकी सबसे जरूरी है। हर चीज तो धन दौलत कमा के कोले ही, लेकिन ये चीज तो जब भोले जी के दया हुई तब ही घर में मिली। अब इतना जब बात पंडित जी से कहला सेठ जी, तब भोले की धैर्य रखो, चिंता ना करो, चिंता कैले से तो कौनो काम ना बनेला। आज जब तू भोले जी के पर आसरा लगोले तब भोले जी के दरबार में देर जरूर होला, लेकिन अंधेर कबो ना होला। अगर मन में तोरे ये बात श्रद्धा जरूर पूर्ण हुई, और हमारे ये मन कहता कि तोरे घर में वारिस जरूर आई, लेकिन हम एगो देखा, हम हूँ शिव भक्त हई, वो तो भोले ही जी रानी, लेकिन कहनी कि ला हाई बेले के पत्ता देतानी, ये भोले जी के प्रसाद है, एक इसीलिए पकड़ दियो पीस के, अजन तीनों रानी बाड़ी होके पी ली हैं। अब भोले जी के दया से उनके वारिस जरूर घर में आई। अब जब ले गई ना, तो देखी गुरु भाई बहना, छल कपट तो केहू के साथे ना करे के चाहिए, लेकिन काठे के सौत बिराजेली, सौत सौत के कब होली। अब ले आई ना, तो जन बड़ी वाली दोनों जनी रहली, सेठ जी वही दोनों जनी के सामने देखला तो दे दिहला। कहला जी छुट्टी जनी कहाँ बाड़ी, तू बेचारी स्नान करत रहली, काहे खातिर उ शिव भक्त रहली, घर के सर सफाई सजी कला, ओकरे बाद नहा धो के पूजा पाठ करें। मन उनका बहुते साफ रहे, ऐसे साफ रहे कि जन्मते तो उनका माई दादा मर गए रहना, और मामा तो रहना, तो अपन पीछा कैसे छोड़ा के दुआ के साथे उनकर शादी कर देना। लेकिन फिर भी वही में खुश रहली। कहली, हे भोले जी, आपके दया भाव आ कि हमारे गरीबी पर ऐसा दया कहनी कि कम से कम 2 वक्त मिलता। और बेचारी वो स्नान करत रहली, आइल उनके मन में छल कपट हो गई। सेठ है ना कहने पीस के पीला, एगो बहुते बढ़िया संत बेटाइल नहीं है, वह देनी कहनी यही पी ली है तो लोग ये लोग उनके पुत्र के प्राप्ति हुई जे पी ली। अब ये दोनों जनी सिलवटी पर हाली हाली पीस के पी गईली, और छोटी वाली रानी के देबे ना कैली। आ देखी गुरु भाई बहना, छल कपट तो कबो ना करे के चाहिए, अब भगवान तो सब कुछ देखे नहीं। हम कितना हो चोरी चिकारी को के घर में उल्टा सीधा काम करब, लेकिन परमात्मा तो देखते बाणी, वहाँ के नज़र से कोनो बात ना छिपल रहेला। अब जैसे वो बेचारी अली है, देखो तड़ी सिलवटी पर बेले के पत्ता पीसल बा, तो वो समझ गई लगता कि केहू जड़ी बूटी बतौले बा, ये लोग पी गल, हम के ना दिहल है। वो बेचारी जल्दी से का कैली, गंगा जल ले आके और सिलवट और लोढ़ा के धो के वह पी गईली। देखी गुरु भाई बहना, जेकरे भक्ति भाव रही तो अनेरे नहीं कहल जाला कि रंग से राजा बनत देर ना लगेला, आ राजा से रंग बन हो देरी ना लगेला, जेकरे पर भोले जी के दया हो जा। अब दोनों जनी छल कपट कैले रहली, लोग पियली, उनके कौनो प्रकार के कौनो चीज ना भइल। और जन छोटी रानी रहली, अब भोले जी के ऐसा दया बरसल की गर्भवती हो गईली, उनके गर्भ में बच्चा पलत रह। लेकिन ये लोग जब ये दोनों रानी सुनली, ते रानी लोगन के बर्दाश्त ना भइल, खुशी देख ना सकली लोग, राजा से उल्टा सीधा कान। अब राजा से जब उल्टा कान भर देली,
त राजा सेठ से कान भर देली। तब सेठ का करें अपने जौन तीसर की पत्नी रहली उल्टा सीधा शब्द बोल के और कहला कि बच्चा तो हमार ना है, तू हमरे घर में से निकल जा। अब नया लड़की रहली, दुल्हन रहली, अब बेचारी और सेठ घर में से मार गरिया के उनके निकाल दिया ना। अब बेचारी रोआ ताड़ी और इतना आंसू गिरा था कि कहे मान के नहीं। खाना पीना सब लोग बंद कर दियल और वो देही पर खान पान बढ़िया चाही। अब सेठ का कहना घर में से निकाल देना। घर में से रोत बेचारी चल गईली। आ नैहरो नहीं बाकी नैहरे जहाँ सोचा ताड़ी कि कहाँ जाई का करी। अब बेचारी जाके एक जंगल में बैठ के रोआ ताड़ी, कह ताड़ी हे भोले जी इतना बढ़न खुशी देहली, लेकिन खुशी के साथ इतना भारी आंसू मिल गई कि हम कहाँ जाई, कौनो रास्ता नहीं। हे पिताजी हमार मदद करी। अब बेचारी जंगल में छोट के कुटिया बना लेली, छोट के शिवलिंग रख के बालू के शिवलिंग बना के भोले जी के रोज पूजा पाठ करत अड़ी आ वही कुटिया में रहे लगली। अब बेचारी दिन भर का करें, दिन भर भीख मांगा। तो जनता वाणी गुरु भाई बहना, जब नौजवान के वो भीख मांगे जाला तो सब अपने दुआरी पर से खदेड़ देला कि ऐसा उम्र लेके या तू भीख मांगा तड़ा, तो के काम करे के चाही। बहुत कुछ ताना शाही बर्दाश्त को के बेचारी अपन 9 महीना के दिन कटली। और 9वें महीना में खूब सुंदर उनके बालक के जन्म भई। जब बालक के जन्म हो गई, जंगल में केहू ना साथ में रह। अब बेचारी फिर भोले जी के बार बार प्रणाम करे के हे पिताजी हे माताजी हमरे बच्चा के रक्षा करब, हमारे आगे के पीछे केहू ना बा। अब भोले जी वही से देखतानी। अब भोले जी के नाग नागिन गले के श्रृंगार है, लोग जनते बानी। अब भोले जी वही लोन के भेजनी की जा जंगल में वो लड़का के तू लोन रखवारी करियो, कोनो प्रकार के कष्ट ना पहुँचे। आ जैसे उतनी छोटन लड़का सूती जा बेचारी चल जा भीख मांगे। आ भोले जी के नाम लेके घर में सुता दें। और जब तक उनका माई नहीं रहे तब ले वो भोले जी के नाग और नागिन दोनों जनी बच्चा के रक्षा करे, लोग देख रेख करे सब। और जैसे उनके माई के पैर के आवाज़ सुना तैसे वो लोग अपने भोले जी पर बहुत उनका विश्वास रहल कि जब ऐसने से ऐसन भोले जी हमके कह देनी तो एक न एक दिन हमार घर परिवार भी सुधर जाई। मन में आस लगा के बैठल रहली। अब ऐसे प्रतिदिन के कार्य रहल गुरु भाई बहना। बेचारी रोज कहियो जागल न तो पीठी पे बांध ल, जैसे रांची वाले बांध के घूमेली और वैसे गांव गांव घूम के भीख मांगे और वैसे अपन पेट पर्दा चलाए। धीरे धीरे समय बीतत गई। जब लड़का बढ़न हो गई ना, 10-12 साल के हो गई ना, तब एक दिन बैठ के कहता ना हे माई तू इतना कष्ट सहेलू तो हमार बाप का कहाँ बा ना, हमन के घर दुआर कहाँ बा बताओ तब हम कुछ खाए। कहली कि जान के का करबो, तुहार बाप तो एक सेठ हवा, उनके कोनो प्रकार के कमी नहीं खे। और सेठ जी 3-3 शादी कैले औलाद करतीन, लेकिन जौन तुहार 2 ठो माई बाड़ी लोग उ लोग ऐसा उल्टा सीधा कान भर के हमके घर में से लोग निकाल देहली। तो यही खातिर हम जंगल में बानी। कहला माई तू इतना सासा सहलू आ जंगल में बाटू,
काहे न घरे चल ताड़ू। कहली नहीं बाबू, तोहरे करतीन हम बहुते कष्ट सहले बानी। तो देखी गुरु भाई बहना, यही से कहल जाला कि बेटी बेटा के माई अपने भोजन ना करके जी, बहुते दुख सहली हो लड़का के पीछे, लेकिन लड़का के आँच ना आवे देली, अपनी भीख तक मंगली। कहली बाबू कहला कि माई आज ले तो तू भीख मंगलू, अब अच्छा नहीं लगता। हमके एक ठो डमरू मंगा दो, एक हमके कटोरा दे दो। अब ई कार हम करब, तू अपनी झोपड़ी में बैठल रहिया। कहली नहीं बाबू नहीं, अरे जौने खातिर तो हम जंगल में तोहके लेके मंगल गावतानी, भोले जी तुहार रक्षा करतानी। तो कहीं वो सौतन के नज़र तुहरे पर पड़ जाई तो तोहके जान से मार दिया बाबू। ऐसे हम नहीं चाहता है कि तू यहाँ से कहीं जा। कहला नहीं माई चिंता ना करो, हम 3 देशे में जाए लेकिन अपने घरे ना जाए। बेचारा 3 दिशा में घूम घूम के डमरू बजावे, गाना गावे और भीख मांग के ले आवे, और माई पुता अपन दोनों जनी जीवन यापन करे लो। तो देखी गुरु भाई बहना, जैसे जैसे सियान होला बुद्धि दिमाग बढ़त जाला। कहला माई हमारी इच्छा करता, अब तो हम सियान हो गए बानी, हम अपने घरे जाए चाहतानी। कहली न जाइए न जाइए, लेकिन नहीं मनल, सीधे सेठ के दुआरे पर पहुंच गई ना। जब सेठ के दुआरे पर गई ना तो वो तो जानी गई ना कि यह हमारे पिताजी का घर है। सब चीज रहते हुए और घर दुआर जब देखला तो आँख से आंसू बहे लगल कि सब चीज रहते हुए हमारे पिताजी इतना गलत कैले कि माई के घर में से निकाल देना। तो देखी गुरु भाई बहना वहाँ गाना गावता ना और अपने माई के कथा सुना रहल बाना। बाजा बाजा सोने के डमरुआ, बाजा बाजा सोने के डमरुआ, माई के कहानियाँ कहें एक लाल। बाजा बाजा सोने के डमरुआ, माई के कहानियाँ कहल एक लाल। काहे हमरे माई के निकारली, काहे हमरे माई के निकारली, माई मोर दुखवा सहेली अपार। काहे हमरे माई के निकारली, काहे हमरे माई के निकारली, दुखवा सहेली अपरंपार। जब इतना बात जब वो कहला गुरु भाई बहना, तो जब सौतन लोग रहली वही लोगन के तो सब्जी बिगाड़ल काम रहल। जैसे ही शब्द सुनली शंका हो गई कि तो लगता कि हमरे सौतीन के ये लड़का हमें इतना बड़न हो गई बाटा। अब का कैली लोग, दोनों जानी घींच के घर में बंद कर देली लोग कि कहीं सेठ जो सुन जाई हैं तो हमन के घर से निकाल दिए, और घर से निकाल दिए तो हमन के कहाँ जायल जाई या सच्चाई खुल जाई। सेठ जी तो जानत ना रहना ये लोग गलत काम ले बाड़ी लोग। जब घर में लोग बंद कर दिया, लोग लड़का भी होश हो गए ना गुरु भाई बहना, तब फिर भोले जी कैलाश पर्वत पर से और माता जी दोनों जन बैठल देखतानी कि हमरे भक्त पर संकट पड़ल बा। ई देखतानी दोनों मनुष्य के जन्म पाके जौन दोनों स्त्री बाड़ी कि एलन के तो नरक में ठिकाना लगी। अरे तो एलन के औलाद भले ना भइल, लेकिन वो तो औलाद यही लोगन के रहना। कहाँ तक कि उलन के शरण देवे के तो लोग घर में बंद कर दिली। अब भोले जी बहुत क्रोधित बहनी और फिर कैलाश छोड़ के फिर चले आईनी सेठ के घरे। जब सेठ के घरे आईनी
तो फिर जोगी के भेष बना के आयल बानी और फिर भिक्षा मांग। जब भिक्षा मांगतानी तो वह बड़की औरत फिर लेके निकलताड़ी तो कहतानी कि ना तोहरे हाथे से तो भिक्षा हम लेबे ना करब। बहुत कोशिश कर रहल बाड़ी लेकिन कहतानी ना तू कौनो ऐसा अच्छा काम करबे ना कैलू, तोहरे हाथ के भिक्षो लियल के एगो पापे का जे पाप करे उतने बराबर बा, तोहरे हाथ से भिक्षा हम ना लेबे। अब वो वापस चल गईली। ओकरे बाद सेठ के भेजली। जब सेठ है ना तो सेठ के मन तो बड़ा उदास रहल। बहुत कुछ लेके अइना कि अब हम दान में दे दें का होई धन दौलत। तब भोले जी कहने फिर जोगी के रूप में कि तू काहे उदास बाड़ा, जौने संतान करतीन तू इतना परेशान बाड़ा, उ तुहार लइका तोरे घर में बंद बाना। आजा जल्दी से ताला खोलो, जौन तुहार दोनों औरत बाड़ी लोग ताला के अंदर बंद कइले बाटी। तो सेठ जी के विश्वास नहीं पड़ता। तो बार बार भोले जी जोगी के भेष में आके लइका के मदद कइल चाहतानी। कहतानी तू विलम्ब ना कर, हम यही बानी, कहीं जाता नहीं कि हमके जौन देवे के रही उ बाद में दियो, लेकिन वो लइका के जान बचाओ, तोरे घर में बेहोश पड़ल बाटे। जब सेठ जी जाके घर के दरवाजा खोलता ना तो सचमुच लइका वहीं बेहोश पड़ल बाटे। जब बेहोश देखना तो देखी गुरु भाई बहना और भोले जी के प्राण तड़पड़ाता कि लइका के कुछ हो न जा। इतना दुख उठा के उनका माई इतना बड़न कैली, तनी करतीन देखो तनी प्राण निकल जाई। इतना ही कुलक्षणी दुठ औरत बाड़ी। और भोले जी विलम्ब ना कैनी, तुरंत घर में हल गईनी और अपने कमंडल से जल निकाल के जैसे उनके मुंह पर छींटा मारतानी, वैसे वो लड़का के होश आ गईल और ताके लगना। और जब ताके लगना तो कहता ना हे भोले जी हमार डमरुआ। तब वो भोले जी जो जोगी के रूप में रानी वो कहनी अब सच्चाई सारा ऐसे तुम्हार लइका बतैया ही तुहार पुत्र हमें। कहना ही कैसे, कहना अब देखो खुदे बता दी हैं। अब सब के बैठल बा आ जैसे होश भइल उनके अपने माई के याद आइल तैसे वो डमरू खोजे लगना। कहना ये जोगी बाबा हमार डमरुआ का हो गई। तो डमरू भोले जी आपन दे देनी और डमरू बजावत आना और अपने माई के गाथा सुनावत आना। कहत आना कि बाजा बाजा भोले के डमरुआ, बाजा बाजा भोले के डमरुआ, माई के कहानिया कहें एक लाल, बाजा बाजा सोने के डमरुआ, माई के कहानिया कहें एक लाल। काहे हमरे माई के निकारली, काहे हमरे माई के निकारली, माई मोर दुखवा सहेली अपरंपार। काहे हमरे माई के निकारली, काहे हमरे माई के निकारली, दुखवा सहेली अपरंपार। जब इतना शब्द सेठ जी जब सुनला तो लइका के अपने गले से लगा लेला और कहला हमसे बहुत भारी भूल भइल, हम अपने पत्नी के ना समझ पौली, हम ये दशा में जौनी चीज करतीन हम वर्षों से इंतजार करत रहनी और ये दोनों कुलक्षणी के नाते हम अपने पत्नी के घर में से निकाल देनी
और कितना दुख सह के ऊ अपने बालक के जन्म देली। सब अनजाने में भइल बाबू, हमके माफ कर दो। हमके कौनो चीज के पता ना रह। अब बाप बेटा दोनों गले से जब लग गई ना, तब भोले जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो गई नी, कैलाश चल गए नी। अब सेठ जी के घर में खुशियाँ खुशियाँ आ गई। सेठ जी तनिको विलम्ब ना कैनी, आ गईनी अपने पत्नी के जंगल में से ले अली और ये दोनों पत्नी के अपने घर में से निकाल देनी। जेकरे पर हम विश्वास कैली आ उहे तो उन विश्वासघात कैलू। अरे ये लड़का से काम बैर रहल, अरे इनसे तो सबकर जीवन सुधर गए रहत, सबकर ही उद्धार को देले रहता, सबके बुढ़ापा का सहारा रहता, लेकिन तो उन्होंने कुछ ना समझ लू। अरे जिकरे ज्ञान नहीं रही, कबो भक्ति भाव में रहबे ना कैलू, लोगन पूजा पाठ के कुछ जानबे ना कैलू, तो तुहल उनके ई जन्म तो व्यर्थ गईल, अगलो जन्म तो उनके व्यर्थ जाई। कब केहू देवी देवता तो उनके मदद ना करी, तो ऐसा गलत काम कबू ना करे के चाही। तो देखी भोले गुरु भाई बहना, जैसे भोले जी सेठ के परिवार पर दया कैनी, सब घर आनंद पूर्वक से खुशी माहौल में रहे लगल, वैसे आप लोगन पर भी भोले जी और माता पार्वती जी के कृपा बनल रहे। तो कथा के हम यही विराम देता नहीं। हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगल होई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब। हर हर महादेव, घर घर महादेव।